Hello students, today we will continue worksheet of chapter 12 surface areas and volumes. From question number 8 is the ratio between curved surface area and total surface area of a cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर एक ही मीनिंग है, क्योंकि हम जो सिलेंडर बनाते हैं वो हम एक रेक्टेंगल पेपर से बनाते हैं। तो रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स 90 डिग्री के होते हैं, तो जब आप उसको रोटेट करते हो, ऐसे राउंड में बनाते हैं हम उसको, तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बन जाता है। ओके, रेशियो गिवन है आपको 2:3, मीन्स गिवन इज CSA ऑफ अ सिलेंडर एंड TSA ऑफ अ सिलेंडर रेशियोज इज 2:3। शॉर्टकट में लिख लेते हैं CSA रेशियो TSA is equal to 2:3. Okay, it's given. Find the ratio between the height and the radius of the cylinder. रेशियो ही फाइंड करना है आपको, हाइट और रेडियस का रेशियो आपको फाइंड करना है क्या होगा। ओके, और CSA और TSA का रेशियो आपको 2:3 गिवन है। CSA फॉर्मूला 2πRH अपॉन TSA फॉर्मूला 2πR इन ब्रैकेट R प्लस H इज इक्वल टू 2/3। ओके, रेशियो है तो हमने इसका फॉर्मूला भी नोट किया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आप रेशियो फॉर्म में लिखो या ये फॉर्म में लिखो, एक ही मीनिंग है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। 2 कैंसिल, क्योंकि 2 कॉमन है इसलिए आप कैंसिल कर सकते हैं। पाई कॉमन है, R और H ब्रैकेट में है, हमने कैंसिल कर दिया। R ये भी कैंसिल कर दिया। ओके, H अपॉन R प्लस H इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसमें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 से H में मल्टीप्लाई किया, 3H, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से R प्लस H। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कि 2 मल्टीप्लाई R प्लस H। 3H इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R 2R, 2 मल्टीप्लाई H 2H। ओके, 2 से मल्टीप्लाई 2 टर्म्स में किया है तो 1 बाई 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, H और H लाइक टर्म्स है, सेम साइड ट्रांसफर किया। 3H माइनस 2H इज 2H इज इक्वल टू 2R। 3H माइनस 2H इज इक्वल टू 2R। 3 माइनस 2 1H इज इक्वल टू 2R। फाइंड रेशियो क्या करना है आपको, पहले हाइट है और फिर रेडियस है, तो पहले हाइट है फिर रेडियस, फिर से क्रॉस करेंगे आप। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो H अपॉन R हो जाएगा, और ये जब क्रॉस करेंगे तो 2/1। तो रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू H रेशियो R इज इक्वल टू 2:1। दिस आंसर। ओके, इस तरीके से हम इसमें CSA और TSA गिवन है, तो आप रेडियस और हाइट का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, या शॉर्ट में LSA ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, मीनिंग इज सेम। ओके, शॉर्ट में लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया को, LSA ऑफ अ hollow cylinder is 4928 centimeter square. Okay, it is cut along its height and formed into a rectangular sheet to width 22 centimeter. यानी जैसे ही आपने इस hollow cylinder को, जैसे ही आपने कोई पेपर है रोल किया है इस तरीके से, और इसको हमने एक साइड से खोल दिया पूरा, तो जब आपने इसको खोला तो वो एक इस तरीके का ब्लैक बोर्ड को देखिए रेक्टेंगुलर शीट तैयार हो गई, जिसकी विड्थ आपको पता है। तो पहले तो आपको लेंथ फाइंड करनी होगी, क्योंकि आपके पास लेंथ नहीं है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द
रेक्टेंगुलर शीट, हमें लेंथ की कैलकुलेशन क्यों करनी है? क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ब्रेथ आपको गिवन है, लेंथ फाइंड करनी ही होगी, अदरवाइज पेरीमीटर नहीं निकलेगा। ओके, तो बहुत इजी रहेगा। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, क्योंकि हमने इसी को खोल करके एक शीट तैयार की है। उसमें से हमने कुछ कट नहीं किया, बस एक हॉलो सिलेंडर है उसको रोल किया है, फिर उसके बाद उसको खोल दिया, तो वो एक रेक्टेंगुलर पेपर तैयार हो गया आपके पास। ओके, तो मैं यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ। एरिया of a rectangular sheet is equal to LSA, lateral surface area of a hollow cylinder। के दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है आपके लिए। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया आपको पहले से ही गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आपको गिवन है कितना? 4928, या एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट वैल्यू भी सेम है 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू सेम वैल्यू 4928। ब्रेथ वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन 22 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू लेंथ मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the value of length. It means L 4928 centimeter square divide by 22 centimeter. One time centimeter cancel, 22 से divide करते हैं, 22 divide by 4928, 22 2 जा 44, 5 2 6 3 जा 66, again 2 2 जा 44, 8 8 4 टाइम्स 88, यानी डिवाइड बाई 224। लेंथ इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वैल्यू L। डन। L इज इक्वल टू, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट फॉर्मूला, पेरीमीटर of rectangular sheet is equal to 2 times length plus breadth. Okay, this is a formula of perimeter of rectangle is equal to 2 times L value 224 plus breadth value 22 सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर। ठीक, प्लस कर रहे हैं इसलिए ओनली सेंटीमीटर। 2 प्लस किया 6 4 2, 2 6 12, 1 2 4 8 9, 2 2 492 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इट इज द आंसर। ओके, next question 10th, the dimensions of a wooden box is 25 25 40। यानी एक कोई बॉक्स है आपके पास में जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, इट इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड विद अ क्लॉथ। ओके, इमेजिन करते हैं कोई आपके पास एक बॉक्स है जिसको आपको गिफ्ट पैक करना है। जब हम उसको गिफ्ट पैक करेंगे तो हम उसको चारों तरफ से बंद कर देंगे, दिखना नहीं चाहिए कि अंदर क्या है। तो इस तरीके से जब हम उसको पैक करेंगे तो कुछ भी नहीं शो होगा कि अंदर क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस बॉक्स को कवर किया है किसी क्लॉथ से, कि कोई मटेरियल है जिससे हमने इसको
पैक किया है। जब हम किसी को पैक करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ कवर हो जाती है, यानी उसके सारे फेसेस कवर हो जाते हैं। ओके, तो जब भी हम किसी को पैक करते हैं तो हम कैलकुलेशन करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स। ओके, ये आई थिंक मैंने आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स फॉर्मूला इज 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 2 टाइम्स एल क्या है आपके पास 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 और 25 सॉरी, और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एक क्लॉथ से हमने इसको पूरा कवर कर दिया। एरिया कैलकुलेट करते हैं 625 प्लस 100 और 1 टाइम्स 0 अगेन सेम 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस करते हैं 2 5 2 6 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया 0 5 2 6 12 2 2 4 और ये 5250 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने कपड़े से इसको कवर कर दिया, यानी TSA ऑफ अ वुडन बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप, इफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट इज 30 रुपीज, यानी अगर हम 1 मीटर स्क्वायर से एक पूरे बॉक्स को कवर करते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, इसको कवर करने में 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ पूरा खर्च हो जाता है, यानी हम यूज कर लेते हैं, उसमें हमने 30 रुपीज खर्च कर दिए कि 30 रुपीज का हम परचेज करके लाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर 20 सच बॉक्सेस, यानी अगर इस तरीके के हमें 20 बॉक्सेस को पैक करना है तो हमें कितना अमाउंट देना होगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत इजी है। एक बॉक्स के लिए 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट पर बहुत अटेंशन देना है। ये कैलकुलेशन हमने बॉक्स की थी सेंटीमीटर में, लेकिन वो कह रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर हम मटेरियल लेकर आते हैं मार्केट से तो 30 रुपीज देते हैं, यानी इस बॉक्स को पैक करने में 30 रुपीज का मटेरियल यूज हो चुका है। बहुत इजी है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 सेंटीमीटर से हम अगर 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100, यहाँ पर 2 टाइम्स 100 है तो आपको, सॉरी सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आपको 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना है, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 100 इंटू 100। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये 0 कैंसिल, 1 2 3 0 है और 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास 3 डिजिट ही है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 0.525 मीटर स्क्वायर, यानी जो सेंटीमीटर में था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपीज कॉस्ट का मटेरियल यूज किया, यानी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 बॉक्सेस। ये तो 1 बॉक्स का था, 20 बॉक्सेस। 1 बॉक्स का एरिया ये है और आपको टोटल अमाउंट कितने बॉक्सेस के लिए निकालना है, 20 के लिए, तो हम 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20 बॉक्स के लिए 20 मल्टीप्लाई 0.525 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 20 बॉक्सेस के लिए 0 हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 10.5
मीटर स्क्वायर, यानी 20 बॉक्सेस में इतना एरिया आता है। एक बॉक्स का एरिया ये है और 20 बॉक्सेस कितने एरिया में है, 10.5 मीटर स्क्वायर में। ओके, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, यानी अगर हम 1 मीटर स्क्वायर मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट है ₹30। अगर हमने कहा इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए मटेरियल खरीदना है तो क्या करेंगे, 10.5 मीटर स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, इसके लिए हमें मटेरियल खरीदना है तो ₹30 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 10.5 में। 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, ₹315 आपके टोटल मटेरियल में खर्च हो जाएंगे परचेज करने में। ओके, आप आराम से एक बार वीडियो देख लीजिए, पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स आर 65 सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर या डेकामीटर and 0.15 meter respectively. Find the volume of the box in decimeter cube. Okay, यानी यूनिट सेम नहीं है लेकिन वॉल्यूम को उसने डेसीमीटर में ही फाइंड करने के लिए कहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यूनिट को चेंज करते हैं। ओके, यूनिट को चेंज करते हैं। लेंथ है आपके पास में 65 सेंटीमीटर, इसको डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड, ओके 10 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 6.5 डेसीमीटर। ब्रेथ ऑलरेडी आपको गिवन है, किसमें, डेसीमीटर में ही गिवन है, चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट है आपके पास में 0.15 मीटर, डेसीमीटर में लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, 0.15 इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1.5 डेसीमीटर। ओके, अब आपको उसने वॉल्यूम कहा है, सबकी यूनिट सेम हो गई। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 6.5, ब्रेथ 5 और हाइट 1.5 मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ओके, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का किया, डेसिमल का 1 प्लेस, मल्टीप्लाई 1.5। अब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और 7 37, 75। 15 3 जा 45 और 3 48, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। 1 डिजिट डेसिमल की ये, 1 डिजिट ये, टोटल 2, 48.75 डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 48.75 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए या नहीं। ओके, कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।